आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे आजकल बहुत लंबे-लंबे स्किन केयर रूटीन्स पॉपुलर हो रहे हैं। 7 स्टेप रूटीन, 10 स्टेप रूटीन। बिगेस्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या ये रूटीन एक्चुअली में बेनिफिशियल होते हैं? तो मुझे लगता है कि डेफिनिटली ये रूटीन्स बेनिफिशियल होते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इन रूटीन्स को रेगुलरली फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। हमारी डे टू डे हेक्टिक लाइफ में 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन के लिए दिन में 2 बार टाइम निकालना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है। और अगर आप टाइम निकाल भी लेते हैं, तो कंसिस्टेंटली इसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगी स्किन केयर रूटीन्स के बारे में। मैं आपको कोई रूटीन नहीं बताने वाली, लेकिन मैं आपको आज 5 इम्पोर्टेंट ऐसी बातें बताऊँगी, जिन्हें रेगुलरली फॉलो करने से आप किसी भी अच्छे स्किन केयर रूटीन से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका रूटीन बहुत लंबा हो या छोटा हो, इन 5 बातों का ध्यान रखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन हो या नाइट स्किन केयर रूटीन हो, फर्स्ट स्टेप हमेशा होता है फेशियल क्लेंजिंग, मतलब चेहरे को अच्छे से धोना और साफ करना। अगर आपकी स्किन साफ नहीं है, तो उसके ऊपर लगाने वाले कोई भी प्रोडक्ट्स ठीक से अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगे और आपको उनसे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ, जिससे आप सही तरीके से अपना चेहरा साफ कर सकते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात है कि चेहरे को दिन में कितनी बार साफ करना होता है। तो इसका जवाब है दिन में 2 बार करना होता है। अगर आपकी स्किन ऑयली एंड सेंसिटिव है या नॉर्मल है या माइल्डली ड्राई है, तो आप दिन में 2 बार किसी भी झाग वाले अच्छे फेस वॉश से अपना चेहरा साफ करें। और दूसरी चीज़ कि अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे में आप दिन में 1 बार चेहरा धोएँ फेस वॉश से और 1 बार सादे पानी से। तो अब सवाल ये उठता है कि फेस वॉश का इस्तेमाल दिन में करें या रात में करें? और इसका जवाब है कि रात में करें। दिन भर हम अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगाते हैं दिन में कई बार, मेकअप लगाते हैं और जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, तो पॉल्यूशन को भी एक्सपोज़ होता है हमारा चेहरा। इन चीज़ों को अपने चेहरे से हटाना रात में सोने से पहले बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करना ज़रूरी है रात में। और ड्राई स्किन वाले लोग दिन के टाइम में, मतलब जब सुबह उठते हैं, तो सादे पानी से अपना चेहरा धो सकते हैं। स्किन केयर रूटीन की दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, और वो ये है कि अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में और अपनी डाइट में, दोनों में एंटीऑक्सीडेंट्स को इंक्लूड करिए। एक्चुअली सन रेज और पोल्यूशन हमारे चेहरे में और स्किन में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स धीरे धीरे कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स को डैमेज करते हैं और स्किन के सेल्स को डैमेज करते हैं। नतीजा होता है प्रीमेच्योर एजिंग, मतलब समय से पहले ही झुर्रियों का पैदा होना और अनइवन स्किन टोन होना। चेहरा कहीं लाइट लगता है, कहीं डार्क लगता है, एक जैसा नहीं दिखाई देता है। इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एंटीऑक्सीडेंट्स की। तो अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप विटामिन सी, विटामिन ई और नाइसिनामाइड जैसे इंग्रेडिएंट्स को इंक्लूड करें। आप जो भी सीरम्स और मॉइस्चराइजर्स खरीदते हैं, देखें कि उसमें विटामिन सी, विटामिन ई या नाइसिनामाइड है या नहीं। और अगर अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आपको कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने होंगे, जैसे चेरीज, बेरीज, मैंगोज, पपाया, वाटरमेलन, ब्रोकली एटसेट्रा। फेशियल क्लेंजिंग से रिलेटेड तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज वो है डबल क्लेंजिंग। डबल क्लेंजिंग का मतलब क्या होता है? डबल क्लेंजिंग का मतलब होता है कि एक ही समय में, एक ही रूटीन में, मतलब मॉर्निंग में या नाइट में चेहरे को 2 बार धोना। पहले स्टेप में आप एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर यूज करते हैं। ऑयल बेस्ड क्लेंजर मेकअप और सनस्क्रीन को अच्छी तरीके से चेहरे से साफ कर देता है। और दूसरे स्टेप में आप एक फोमिंग फेस वॉश यूज करते हैं, जो बची हुई गंदगी और ऑयल बेस्ड क्लेंजर को भी अच्छे से साफ कर देता है। इस तरह से आपका चेहरा अब प्रॉपर्ली क्लीन हो गया है और इसके ऊपर लगाए जाने वाले कोई भी प्रोडक्ट्स अब अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। दिन के टाइम में सनस्क्रीन यूज करना बहुत बहुत जरूरी है। सनस्क्रीन आपके स्किन केयर रूटीन का एक नॉन नेगोशिएबल कंपोनेंट है, मतलब इसकी जगह और कोई नहीं ले सकता और इसे यूज करना बहुत जरूरी है। सनस्क्रीन को 6 महीने की उम्र से इस्तेमाल किया जा सकता है और ये जरूरी है कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज किया जाए, जो कि
अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी दोनों ही रेस से आपको प्रोटेक्ट करें। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन्स आपको अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी दोनों रेस से प्रोटेक्शन देते हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे सनस्क्रीन मार्केट में आ रहे हैं जहां केमिकल और फिजिकल दोनों तरह के फिल्टर्स होते हैं और ये दोनों यूवीए और यूवीबी रेस से आपको प्रोटेक्शन देते हैं। बाहर निकलने से कम 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाएं और अगर आप घर के अंदर ही रह रहे हैं तो भी दिन में एक बार सनस्क्रीन जरूर लगाएं। स्किन केयर से रिलेटेड चौथी इंपॉर्टेंट चीज और वो ये है कि आपका स्किन टाइप चाहे जो भी हो, मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि ऑयली स्किन वाले लोगों को मॉइस्चराइजर्स की जरूरत नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली मॉइस्चराइजर्स आपकी स्किन में वाटर कंटेंट को मेंटेन करते हैं। तो स्किन आपकी ऑयली है या ड्राई है, दोनों को ही वाटर की जरूरत तो होती ही है। बस आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग एक सही मॉइस्चराइजर यूज करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो लाइट जेल बेस्ड या लोशन बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज करें और अगर स्किन ड्राई है तो थिक क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज करें। एक इंग्रेडिएंट जो दोनों ही तरीके की स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है वो है सेरेमाइड्स। तो आप जब भी आप मॉइस्चराइजर खरीदें तो ये देखें कि उसमें सेरेमाइड्स हैं या नहीं। अब मॉइस्चराइजर्स को दिन में कितनी बार यूज करना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो मिनिमम 2 टाइम्स आप मॉइस्चराइजर्स यूज करिए। अगर आप टोनर, सीरम, एसेंस जैसे कॉम्प्लिकेटेड रूटीन्स नहीं भी कर पा रहे हैं तो ये जरूरी है कि चेहरा धोने के बाद, मतलब फेशियल क्लेंजिंग के बाद, दिन में 2 बार मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। और सर्दियों के मौसम में या अगर आपकी स्किन वैसे भी बहुत ड्राई रहती है तो 2 बार से ज्यादा भी मॉइस्चराइजर्स लगाए जा सकते हैं। स्किन केयर रूटीन से रिलेटेड पांचवी और आखिरी चीज, एक्चुअली मैं अभी तक आपको ये बता रही थी कि आपको स्किन अच्छा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए, और वो है फिजिकल एक्सफोलिएशन। फिजिकल एक्सफोलिएशन का मतलब होता है कि मार्केट में मिलने वाले जो खुरदरे स्क्रब्स होते हैं उनको चेहरे से रगड़ना और साफ करना। चेहरे पर बार बार स्क्रब करने से माइक्रो टेयर्स एंड माइक्रो इंजरीज हो जाती हैं, मतलब ऐसी इंजरीज जो हमें दिखाई नहीं देती। और अगर ये चीज़ हम बार बार करते रहते हैं तो कई सालों बाद हम नोटिस करते हैं कि चेहरा बहुत ड्राई और डल हो गया है। इस तरह से स्किन का बैरियर भी खराब होता है। स्किन का बैरियर वो बैरियर होता है जो आपकी स्किन में वाटर लेवल को मेंटेन करता है और इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है। तो अगर स्किन का बैरियर डिस्टर्ब हो जाता है तो ड्राइनेस, डलनेस एंड इवन एक्ने जैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकते हैं जिनका और कोई कारण नहीं होता है। तो ये खुरदरे स्क्रब्स यूज करने की बजाय बेटर है कि आप लोग केमिकल एक्सफोलिएशन स्टार्ट करें। केमिकल एक्सफोलिएशन का मतलब होता है कि स्क्रब यूज करने की बजाय एक सोल्यूशन को, एक लिक्विड को अपने चेहरे पे 5 से 10 मिनट के लिए लगाएं और फिर इसे पानी से धो दें। आजकल मार्केट में बहुत सारे मेडिकल ग्रेड केमिकल एक्सफोलिएटर्स अवेलेबल हैं जिन्हें घर पे सेफली यूज किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए इन्हें यूज करने से पहले इन पे जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं वो अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और केमिकल एक्सफोलिएशन भी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये शुरुआत कर रहे हैं तो 15 दिन में एक बार केमिकल एक्सफोलिएशन करना इनफ है और 15% से ज्यादा किसी भी एक्सफोलिएशन की कॉन्सेंट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो आखिर में मैं समराइज करना चाहूंगी कि स्किन केयर रूटीन से रिलेटेड कौन सी 5 बातों का ध्यान रखना है। तो पहली चीज थी कि सही तरीके से चेहरे को वॉश करना है, सो फेशियल क्लेंजिंग। दूसरी चीज थी कि अपनी डाइट में और स्किन प्रोडक्ट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स को इंक्लूड करें। तीसरी चीज, सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। चौथी चीज, मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं और अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लगाएं। और सबसे आखिरी बात, फिजिकल एक्सफोलिएटर्स या स्क्रब्स को अब यूज करना बंद कर दें और केमिकल एक्सफोलिएशन की तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो इस वीडियो को आज मैं यहीं खत्म करती हूँ और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी इससे रिलेटेड आपको और भी अगर कुछ डिटेल में जानना है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे हम डिटेल वीडियो बनाएं तो वो भी प्लीज हमें बताइए, हम जरूर इस बारे में सोचेंगे। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।